द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मेन स्ट्रीम मीडिया कैसा हो गया है यह आप भली भांति जानते हैं। जिन खबरों को दिखाना चाहिए और जिन खबरों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए वो खबरें आज गायब हैं। इसीलिए मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ चैनल्स को गोदी चैनल्स भी कहा जा रहा है और एंकर्स को गोदी एंकर्स कहा जा रहा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समय है जहां पर खबरें अलग तरीके से दिखाई जाती हैं और एक टावर जब गिरता है तो उसके बारे में महिमा मंडन किया जाता है कि हमको सबसे ज्यादा लोगों ने देखा। यानी आप समझिए, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत बड़ी कोई उपलब्धि है, जबकि आप भी देख रहे हैं कि देश में बेरोजगारी कितनी ज्यादा है, देश में महंगाई कितनी है, देश में ऐसे ऐसे केसेस, चाहे वो बिल्किस बानो का ले लीजिए या फिर मुसलमानों की प्रताड़ना का ले लीजिए, उन केसेस पर मेन स्ट्रीम मीडिया ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा। और जब ट्विंस टावर गिरता है, जो सुपर टेक की बनाई हुई वो भ्रष्टाचार की इमारत थी, तो उसमें यह बताने की कोशिश हो रही कि हमको सबसे ज्यादा देखा गया। एक एंकर हैं जो अपने चैनल की बड़ाई करते हुए वो प्रस्तुत कर रही, ट्वीट कर रही हैं और लोगों ने उन्हें घेर लिया है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और आपको ट्वीट भी दिखाएंगे किस तरह से लोग उनके ट्वीट करके घेर भी रहे हैं। तो आप भी जानते हैं, कहावत भी आपने बचपन में सुनी होगी, दोहा भी है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल। तो बड़े जो होते हैं वो अपनी बड़ाई नहीं करते, लेकिन जो बड़ाई हो रही है इससे आप समझ सकते हैं कितने वाले बड़े ये लोग हैं। दरअसल चित्रा त्रिपाठी एक ट्वीट करती हैं, लिखती हैं, इसमें ट्वीट में पहले फोटो है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं कि उन्होंने लिखा कि ट्विन टावर ब्लास्ट के कवरेज में, मतलब ये जो ग्राफिक्स है उसमें लिखा है ट्विन टावर ब्लास्ट के कवरेज में नंबर 2 चैनल से 2 गुना दर्शक, चाहे कोई भी खबर हो देश देखता है आज तक पर, जिसमें लिखा गया है कि 3,24,048 लोगों ने देखा। उसके बाद जी न्यूज़ को रखा गया, फिर आर भारत, फिर इंडिया टीवी, फिर एबीपी न्यूज़, यह आंकड़ा रखा गया और ये 1,58,276 जी न्यूज़ का था। तो इससे बता रहे हैं कि 2 गुना मतलब लोगों ने देखा, 3 लाख करीब। तो आप समझिए इसमें लिखा क्या है चित्रा त्रिपाठी ने, वो ट्वीट भी जरा आप देख लीजिए। चित्रा त्रिपाठी ने लिखा कि यह भरोसे का नंबर है, यह नंबर आम लोगों के उस सवाल का है जो पूछा जाता है आज तक के मन से। यह नंबर नहीं बल्कि एक एक व्यक्ति का वो जुड़ाव जो देखता है कि देश का सबसे बड़ा चैनल, चाहे कड़ी धूप हो या छांव, तेज बारिश हो या सूखा, हर बड़ी खबर पर हम रहते हैं सबसे ऊपर, कोई नहीं है दूर दूर तक। यह बात चित्रा त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। अब आप जानते हैं वो दोहा आपके दिमाग में आ गया होगा, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल। अब लोगों ने घेरना शुरू कर दिया तो चित्रा जी को भी गुस्सा आ गया और चित्रा जी भी तरह तरह की बातें करने लगी। दरअसल चित्रा जी ने जब ये ट्वीट किया तो दीपेंद्र राजा पांडे नाम के एक शख्स है जिन्होंने इस पर रिट्वीट कर दिया। और रिट्वीट करते हुए लिखा क्या, जरा आप देख लीजिए। रिट्वीट करते हुए लिखा कि बस 130 करोड़ के देश में इतने ही, इससे ज्यादा लोग तो अपने शहादरा में बिजली का ट्रांसफार्मर बदलता देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। यह सीधे तौर पर एक चोट कर दी चित्रा त्रिपाठी पर, एक गहरी चोट, जिसका जवाब चित्रा त्रिपाठी ने तुरंत दिया। चित्रा त्रिपाठी ने भी लिखा, दरअसल जो चित्रा त्रिपाठी से रिट्वीट करते हुए लिखा, कमेंट करते हुए लिखा कि ईश्वर आपको भी थोड़ी बुद्धि दे ताकि आंकड़ों का गलत विश्लेषण आप ना करें। यह बात चित्रा त्रिपाठी ने बाकायदे लिखी। अब फिर इसके बाद लोगों का रिएक्शन आना शुरू हो गया। लोग भी कहने लगे, भैया चित्रा त्रिपाठी जी आप क्या बता रही हैं। लोग ये भी पूछ रहे हैं आप कितना बेरोजगारी पर सवाल उठाती हैं, आप कितना बिल्किस बानो के समर्थन में आवाज उठाती हैं, कितने डिबेट करती हैं और उस वक्त कितने लोग देखते हैं, उस वक्त इस तरह का विश्लेषण आप क्यों नहीं रखती हैं। एक ट्विंस टावर जो गिरा, ट्विन टावर, उसकी ब्लास्ट की कवरेज आप बता रहे हैं कि हमको इतने लोग दिखा रहे हैं। देखिए नीचे हिमांशु शुक्ला हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैम सही विश्लेषण आपको बताना चाहिए, आखिर सच है क्या, क्योंकि साधारण गणित के अनुसार दर्शक तो इतने ही दिख रहे हैं। यह सीधे तौर पर लिखा गया है, जिसके बाद हालत खराब हो गई। पंकज मिश्रा ने भी नीचे रिएक्शन दिया है। पंकज मिश्रा ने लिखा कि मैडम ये तो सच है कि धीरे धीरे आप लोगों की विश्वसनीयता कम हो रही है। मुझे भी पहले आपकी रिपोर्टिंग अच्छी लगती थी, पहले, अब नहीं। यह कहा जा रहा है कि मुझे पहले आपकी रिपोर्टिंग अच्छी लगती थी, तब अब लगता है कि आप सिर्फ सरकार को प्रोटेक्ट करते हैं, जनता के मुद्दे नहीं चलाते। ये सीधे तौर पर जनता लिख रही है। अब चित्रा त्रिपाठी को इस पर जवाब देना चाहिए। एंकर है, बड़ी चैनल की एंकर है, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही कि देश का नंबर 1 चैनल है। बहुत लोगों ने देखा जब वो टावर गिर रहे थे। तो ये जानना भी चाह रहा है देश कि अब तो आप मुद्दे नहीं उठाते, आप तो सरकार को प्रोटेक्ट कर रही हैं, लोग लिख रहे हैं। शुभम वर्मा नाम के एक शख्स हैं, वो भी रिएक्शन दे रहे हैं इस पर कि कभी देश में बेरोजगारी और महंगाई के आंकड़ों का भी विश्लेषण कर लीजिए मैडम। इसी तौर पर लिखा है, जो मैडम ने विश्लेषण किया अपने चैनल का कि देखिए जो
नंबर 2 के चैनल है वो कितना पीछे रह गए, हम सबसे आगे हो गए, हमने सबसे अच्छी खबर दिखाई, सब लोगों का भरोसा हम पर आ गया। लेकिन सवाल पहुंच जा रहा है कि कभी देश में महंगाई और बेरोजगारी के बारे में भी चर्चा कर लीजिए, जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन उस मुद्दे पर विश्लेषण शायद चित्रा त्रिपाठी जी नहीं कर रही हैं। विश्लेषण इस बात का है कि ट्विन टावर को देखने के लिए कितने लोगों ने आज तक चैनल चलाया। मुकेश यादव लिखते हैं, काश हमारे देश का मीडिया इसी तरीके से बेरोजगारी के आंकड़े दिखा पाता। ये देश का युवा है जो आज सवाल पूछ रहा है कि जो चैनल्स हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि जनता के मुद्दे उठाएं, वो जनता के मुद्दे ना उठाकर ट्विन टावर के गिरने की विश्लेषण दिखा रहे हैं, कितने लोग हमें देख रहे हैं। वो नहीं दिखा रहे हैं कि बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, वो नहीं दिखा रहे हैं कि विश्व भुखमरी सूचकांक जो है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वहां उसमें हम कहां पर पहुंच गए हैं। वो नहीं दिखा रहे हैं किस तरीके से भारत में महंगाई बढ़ रही है, वो नहीं दिखा रहे हैं किस तरह किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो नहीं दिखा रहे हैं कि लोग आज भी परेशान हैं, हर जगह से चौतरफा लोगों को परेशानी घेरे हुए, लेकिन वो नहीं दिखाया जाएगा। इट्स कौशल शर्मा है, उन्होंने लिखा कि कभी गांव में जाकर सरकार की पोल भी खोल दिया करो, सच्ची पत्रकारिता होगी गांव में क्या होता है, आप राष्ट्रीय मीडिया खबर दिखाते ही नहीं। सीधे तौर पर लिखा है कि आपके लोग जो राष्ट्रीय मीडिया के लोग हैं वो गांव गली की खबरें ही नहीं दिखाते, गली कूचों खबर नहीं दिखाते हैं। कभी आइए, सच्ची पत्रकारिता करिए। जैक चिड़िया है वो लिखते हैं कि वैसे बुद्धि की जरूरत आपको है, क्योंकि चित्रा त्रिपाठी ने कहा कि आप बुद्धि, क्योंकि जो ट्वीट किया गया था कि ये जो आंकड़े हैं ये ऐसे प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उस पर लेकर कहा, तो लोग कह रहे हैं कि वैसे बुद्धि की जरूरत तो आपको है। दुर्गेश नाम के शख्स है, वो भी लिखते हैं कि काश बेरोजगारी और भुखमरी पर भी चर्चा करती आप, लेकिन उससे दलाली नहीं मिलेगी बीजेपी से। ये शब्द मुझे बोलना नहीं चाहिए, आप समझिए किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से नहीं मिलेगा, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। आशुतोष गौतम है, उन्होंने भी ट्वीट किया है बाकायदे, लिखा है भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी पर डिबेट में और न्यूज परोसने में भी कुछ कीजिए, उसमें ऐसे व्यू हों तो ज्यादा बेहतर है। इसी तौर पर लिखा है कि इस पर डिबेट करिए, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, और उसमें जब व्यूज आए खूब सारे तो उसको दिखाइए कि हमने बेरोजगारी पर चर्चा की तो इतने व्यूज आए, हमने महंगाई पर चर्चा की तो इतने व्यूज आए, इतने लोगों ने हमें देखा, इतने लोगों ने बताया हमें। मयंक त्रिपाठी हैं, उन्होंने भी लिखा है कि बुद्धि तो आप जैसे पत्रकारों को चाहिए जो खबर को इवेंट बनाने में माहिर हैं, फिर वो चाहे किसी की मौत हो, हत्या हो या बिल्डिंग का गिराया जाना हो, बस टीआरपी के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। ये लोग लिख रहे हैं, आप समझिए कि देश की जनता भी इस बात को समझ गई है कि अब किस तरीके से ये मेन स्ट्रीम मीडिया काम कर रहा है, इसीलिए सवाल खड़े कर रहे हैं। आगे भी देखिए एक ट्वीट और, सिटीजन आशीष हैं, लिखते हैं कि बॉलीवुड की फिल्में इसलिए फ्लॉप हो रही हैं, लोग मनोरंजन के लिए न्यूज चैनलों का रुख कर रहे हैं। यह हास्यास्पद है, बेहद हास्यास्पद है कि जो बॉलीवुड फ्लॉप हो रहा है उसका कारण यह है कि लोग न्यूज चैनल्स खोल रहे हैं मनोरंजन के लिए। तादाद भी भारी है, भरकम है, आइसलैंड जैसे देश की जनसंख्या के आसपास, यह लिखा जा रहा है। धनेंद्र सिंह नेगी हैं, वो भी लिखते हैं कि ऐसा आंकड़ा अगर आप बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई पर देती तो कितना अच्छा होता। नाम के पत्रकार महोदय जी, लिखा जा रहा है कि सिर्फ आप नाम के पत्रकार हैं। तो जो रिएक्शन हम आपको दिखा रहे हैं ये देश की जनता का रिएक्शन है, ये वही जनता है जो पूछ रही है सवाल कि आप बताइए, अगर आप ट्विन टावर के गिरने का आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं कि इतने लोगों ने हमें देखा, हम नंबर 1 बन गए, तो आप बेरोजगारी और महंगाई के सवाल पे क्यों भाग रही हैं? आप बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे कब उठाएंगी और उस पर कब आंकड़ा प्रस्तुत करेंगी? लेकिन नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि जब जनता जवाब दे रही, चिटमिटी भी लग रही है, इसीलिए रिएक्शन भी दिया जा रहा है और फिर जनता कायदे से उनको आड़े हाथों ले रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।